बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल है ये इंटी टेस्ट के हवाले से है, यानी एम कैट और ई कैट के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोमेंटम की। तो मोमेंटम इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। So momentum is a vector quantity and it has the same direction as that of velocity. और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू मेजर द मोशन ऑफ द बॉडी यू जस्ट डू वन थिंग, यू जस्ट मेजर मोमेंटम। अब इसका ऐसा यूनिट आप यहां से ट्रेस आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसका अल्टरनेटिव यूनिट अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको आप सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, यू गेट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एस। अब आपको पता है F इज इक्वल टू एम में, इसकी जगह पे न्यूटन आ जाएगा। देन वी हैव किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट्स यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मोमेंटम इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो फ्रेंड्स इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि P इज इक्वल टू एम वी। ऑन द साइड वी हैव द मोमेंटम इज देयर ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव द वेलोसिटी इज देयर। अब यहां से ये चीज कंफर्म है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, द मोमेंटम आल्सो इंक्रीजेस। सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये दोनों जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी इंक्रीजेस, मोमेंटम इंक्रीजेस। अब यहां से इस फार्मूले से भी आप ये देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी। एम इज कांस्टेंट आप, तो P इज प्रोपोर्शनल टू V। P एंड V दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसी तरह मैथ्स के वाले से भी आप ये कहेंगे कि मैथ्स का ग्राफ इस किस्म का होगा, मोमेंटम ऑन द साइड, मास ऑन द साइड, एंड दैट इज द ओरिजिन। और यहां से आप ये कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, सॉरी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यहां से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो इट्स अगेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू each other. So P is proportional to M. अब अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं मास और वेलोसिटी के दरमियान, मास और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, मास ऑन द साइड, वेलोसिटी ऑन द साइड, और मोमेंटम इस पर्टिकुलर केस में इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से V को अगर आप इधर शिफ्ट करें तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, ग्राफ इज जस्ट लाइक दैट। ये ग्राफ इस किस्म का होगा। ये आप देख रहे हैं कि इस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास की वैल्यू क्या है, कम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास मास की वैल्यू ज़्यादा है, वेलोसिटी की वैल्यू कम है। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। और 2 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो 2 के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं मास को मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स 2m के ई, और यहाँ से ये बन गया जी m स्क्वायर वी स्क्वायर।
ये एम वी स्केयर आ गया और यहाँ से ये 2m के स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो यहाँ से p स्केयर आएगा 2m के। टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट 2m के ई स्क्वायर रूट। तो इस सेंड में इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि p स्क्वायर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी एनर्जी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्क्वायर रूट, यानी काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट। तो इसको हम यूं कह सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब यहाँ पे भी ग्राफ जो है वो आप इस तरह का ड्रा करेंगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान, p ऑन दिस साइड और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑन दिस साइड। अब p और काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट अगर आप देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहेंगे कि ये एनर्जी अगर स्क्वायर रूट ऑन दिस साइड p ऑन दिस साइड, so graph is just like that, so they are directly proportional to each other। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर आप ऑन दिस साइड वी आर द p स्क्वायर, इस साइड पे आप p स्क्वायर लेते हैं और इस साइड पे आप e लेते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि इस सेंड पे p स्क्वायर और e के दरमियान ये भी ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन में होगा। और अगर आप p और e के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं यानी e स्क्वायर नहीं लेते, तो ये हमारे पास जो ग्राफ होगा ये स्टूडेंट्स ये ग्राफ इस किस्म का होगा, यानी एक्सपोनेंशियल आप ये कहें, यानी मोमेंटम में जो चेंज है ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी अगर 2 टाइम्स है तो मोमेंटम क्या होगा 4 टाइम्स, एक्सपोनेंशियल इसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। So p on the side and energy on the side, the graph is increases exponentially, यानी ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। अब इसको एक और MCQ को रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड MCQ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक स्प्रिंग है एंड दैट स्प्रिंग इज इन अ कंप्रेस्ड स्टेट, और ये कंप्रेस्ड स्टेट में स्प्रिंग, ये कंप्रेस स्टेट में, और इस सेंड में जो इसके साथ मैस अटैच है दैट इज m1, और इसके साथ जो मैस अटैच है दैट इज m2, m1 ऑन द साइड एंड m2 ऑन द साइड। अब ये कंप्रेस स्टेट में यानी दबा हुआ स्प्रिंग जिसे आप कहते हैं, ये कंप्रेस स्टेट में है स्टूडेंट्स, एंड ऑन द साइड वी आर द मैस that is attached with this spring m1 and on the other side with the mass is m2। अब जब आप इस स्प्रिंग को रिलीज करेंगे and it will move in the side with velocity v1 dash and this mass will move with the velocity of v2 dash। अब रिलेटेड इसके MCQ ये रिलेटेड है कि द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज किसके बराबर होगा? द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज मीन v1 डैश ओवर v2 डैश, ये किसके इक्वल होगा? और इसके ऑप्शंस में आप ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ऑप्शन इज m1 ओवर m2 द फर्स्ट वन, बी ऑप्शन इज m2 ओवर m1, सी ऑप्शन m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 and D option is none। अब इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स इनिशियली बोथ द मैसेज दे आर एट रेस्ट, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेसिव स्टेट में है और ये दोनों मैसेज जो हैं इसके साथ अटैच्ड हैं एंड इनिशियली दे आर एट रेस्ट। तो अगर ये इनिशियली
रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is 0 because its velocity is 0, and similarly the velocity of this mass is also 0. So the initial momentum is this, and final momentum is that is m1 v1 dash plus m2 v2 dash. So applying law of conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. Is equal to final momentum. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 के बराबर है, और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों मैसेज जो हैं देर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. m1 इधर जा रहा है, m2 इधर जा रहा है, तो एक वेलोसिटी को आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, चाहे आप v1 डैश को कर लें या v2 डैश को कर लें. तो मैं यहाँ पे v1 डैश को कर रहा हूँ बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो इसलिए एक वेलोसिटी को नेगेटिव करना पड़ेगा. तो v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1. तो ये बन गया जी 0 माइनस m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. अब इस हैंड पे ले हैं तो आप ये कहेंगे कि m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश. Ratio of their velocities, we are looking for the ratio of their velocities, v1 dash divided by v2 dash. v1 dash इधर आएगा, v2 dash इधर आएगा, और यहाँ से the relation become m2 over m1. So the right option is m2 over m1. So B is the correct answer. B is the correct option. So these are the questions relating with the law of conservation of momentum. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में स्टूडेंट्स आपने डायग्राम देखी होगी कि ये हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं कि टू बॉडीज़ हैं, ये m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, सिमिलरली इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है. अब क्लियरली यहाँ से आप ये कहेंगे कि v1 इज़ ग्रेटर दैन v2 एंड देन द कोलिजन टेक्स प्लेस. कोलिजन इनके दरमियान होती है, और ये बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी चेंजेस. तो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी बन जाती है v1 डैश और इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v2 डैश. अब यहाँ से हम ये कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर दें. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो ये बनेगा जी m1 v1 प्लस m2 v2, एंड ऑन दिस साइड वी हैव m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है और ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है. दैट्स अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. That is the relating with the momentum and law of conservation of momentum. Thanks.